जोहार। झारखंड में एक दर्द जो है वो जमीन का दर्द है। जमीन का दर्द अगर सुनिएगा तो जमीन झारखंड में बहुत बड़ी कहानी बन जाएगी। अक्सर झारखंड में जो जमीन लिया जाता है कई लोग बेघर हो जाते हैं, विस्थापित कहा जाता है जमीन, जैसे ही झारखंड के लोगों का जमीन लिया जाता है। हम अभी पहुंचे हैं धनबाद जिला के बलियापुर में, गढ़बड़ पंचायत है ये, आसनबानी गांव है। सेल यहाँ के जमीन लगभग 41 एकड़ जमीन यहाँ पर लिया जा रहा है। आज लोक सुनवाई थे, जनता से पूछताछ हो रही थी। कई सारे गांव के लोग यहाँ पर पहुंचे। ज़्यादातर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं महिलाएं हैं, हाथों में तख्तियां हैं, देख सकते हैं आप। जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। सेल प्रबंधक होश में आओ। सेल कंपनी जमीन एक्वायर कर रही है, लगभग 41 एकड़ जमीन एक्वायर कर रही है। महिलाओं से बातचीत करेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है झालू देवी और गांव कालीपुर। आपका जमीन जा रहा है? हाँ, मेरा जमीन जा रहा है। मैं देना चाहते हैं? नहीं, सेल नहीं देना चाहते हैं। मेरा बेटा बेटी सब कहाँ जाएगा? मेरा बेटा है, उसके बाद उसका भी बेटा होगा, उसके बाद और होगा, तो हम लोग कहाँ मिलेगा हम लोग का? हम रखेंगे तब ना। सेल उसको नौकरी मिल दे रहा है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एकदम कुछ नहीं चाहिए। हम लोग जैसे हम लोग हाथ गढ़ है, हम लोग खट के खाएंगे, लेकिन हम सेल कंपनी को हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ हमको चाहिए ही नहीं है। हम अपना खट के खाएंगे। अरे जमीन दीजिएगा ना, नहीं देंगे। क्यों? ना नहीं, हमको कोई जरूरत नहीं है। हमको जमीन, हमारा जमीन रहेगा तो हम करके खाएंगे। हमारा बाल बच्चा नाती पोता लोग कहाँ जाएगा? कटोरी लेके भीख मांगेगा? नहीं, हमको कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है हमको। अब बार नहीं तंग कर हम लोग को सेल कंपनी, हम लोग को तंग ना करे। कहा कि हम लोग सारा काम, हम लोग बाड़ी झाड़ी में सब्जी लगाते हैं, बाड़ी झाड़ी में हम लोग आज हटिया जाते हैं, सब्जी बेचते हैं, वो हम लोग छोड़ के यहाँ आए हैं बिना मतलब का। सेल हम लोग का परेशानी कर रहा है, हम लोग रात दिन में चिंता आ रहा है। खाली इन लोग दलाल लोग खाली पैसा पैसा, वो अपना दलाल कमाएगा, मेरा जिंदगी मेरा भविष्य जा रहा है उसमें सेल में। तो वो देने से मेरा अच्छा है, मेरा बाल बच्चा कहाँ जाएगा? भूखे रोजी रोटी में मरेगा। कहा कि मेरा मायके है धनबाद में, हम जानते हैं किस तरह वहाँ का हालत चल रहा है। बहू बेटी एकदम खाने नहीं देता है, बूढ़ा लोग को एकदम घर से भगा देता है। क्या रखा हुआ है? उसी हालत हम ही लोग को करना चाह रहा है। अभी मैं अपना अभी सुनवाई क्या हुआ? हम लोग नहीं देंगे जमीन नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग बच्चा है, बच्चा लोग के क्या कहाँ जाएंगे? नौकरी मिल रहा है, पैसा 4 गुना मिल रहा है। नौकरी नहीं चाहिए, अपना बच्चा का बाल बच्चा के लिए करिएगा, कुछ करके तो खाएगा मेरा बच्चा। खाती होती तो खर के खाएगा, रहेगा तो नहीं देंगे। मेरा बाप का जमीन है। महिलाएं ज्यादा है, अगर हर सबसे पूछेंगे तो काफी देर हो जाएगा। बस एक एक शब्द पूछेंगे, जमीन देना है कि नहीं? जमीन दीजिएगा या नहीं? नहीं देंगे जमीन नहीं देना है जमीन। पूरे पैसा देगा, नौकरी देगा, नौकरी कितना दिन रहेगा, पैसा कितना दिन रहेगा, लेकिन बच्चा पीढ़ी का पीढ़ी अपना जमीन नहीं देंगे। सेल कुमार ने हम लोग का परेशान कर रहा है, क्या कर रहा है? हम लोग नहीं देंगे, एक बार बोल रहे हैं नहीं देंगे, फिर बार क्यों नहीं? इस गाँव में नहीं घुसेगा, सेल कंपनी घुसेगा नहीं। क्यों घुस रहा है? जब हम लोग देना ही नहीं चाह रहे हैं तो घुस खा रहा है। जो 2 डिसमिल 3 डिसमिल दे रहा है वो देना दीजिए, लेकिन हम लोग नहीं देंगे। कंपनी आपसे बात करने के लिए आई थी, इतने सारे पुलिस फोर्स क्यों मंगा? हम लोग नहीं बुलाए, क्या खेले आया? हम लोग नहीं देना चाह रहे हैं, क्यों आया? ग्रामीण काफी ज्यादा। ये भी एक बात बताइएगा, जमीन कंपनी को लेना है, इतना सारा पुलिस क्यों आई थी? पुलिस आई थी उसके संरक्षण के लिए आया था कि क्योंकि भगदड़ ना हो। अच्छा है कि वो लोग और कंपनी का डर है, क्योंकि जो जमीन नहीं देने वाला सब भी आएगा तो लोग को रोकना भी है। भर के गाड़िया में एकदम पुलिस लाया गया था। आया था अपना कुछ काम में। सरकारी पुलिस तो था ही, जो झारखंड पुलिस है वो तो था ही। साथ ही साथ एसआईएस गार्ड जो आपका नौकरी करते हैं वो लोग 8,000 10,000 पेमेंट के लिए वो लोग भी आए थे। वो सेल कंपनी का था। अच्छा, वो सेल का कंपनी का गार्ड सब उठा के ले आया। क्या डर था? उस बात का वो डर था कि उसका चपलसी करता है, उसका खाता है। जमीन भी लेना है, डर भी डर भी है। और देखे पत्रकारों आज चैनल के माध्यम से आपको ये अवगत करा दे रहे हैं, 2017 में भी जन सुनवाई हुआ, 2018 में भी हुआ और ये 2024 में भी हुआ आज। लेकिन उस समय भी विरोध किए हैं, 18 में भी विरोध किए हैं और 24 में भी किए कि हम लोग कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जमीन नहीं देंगे, 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। कुछ लोग गांव के ही लोग थे, हम लोग सुन रहे थे,
गांव के लोग अभी कुछ बोल रहे थे कि जमीन हम लोग देना चाहते हैं, कुछ लोग सब लोग मंच पे जब सुन रहे थे, कुछ लोग इच्छुक थे देने के लिए। हाँ, कुछ लोग अगर जमीन देना चाहता है तो जो देने वाले आदमी है उसका किसी का 2 डिसमिल है, किसी का 5 डिसमिल है, तो वही आदमी देने चाह रहा है। और जिसका मान लीजिए 1 एकड़ है, किसी का 5 एकड़ है, वो आदमी शान से है। वो आदमी आज बाप दादा पूर्वज से दादा का दादाजी उस खेती में अभी भी खेती कर रहा है। घर में 200-300 धान का खेती होता है, धान होता है। ये धान अभी तक घर में मुरई बना के रखा है। 1 साल धान नहीं होगा तो 3 साल खाता है। जी बिल्कुल। जमीन दीजिएगा अच्छा। नहीं, देखिए यहाँ के जो समस्या है, ये लोग काफी पढ़े लिखे लोग हैं, ये खुद तरक्की अपना पैर में करना चाहते हैं। ये जमीन दे करके अपना जो विरासत से मिला हुआ चीज है उसको खोना नहीं चाहता है। वसीयत में ये अपना अगला जनरेशन को क्या देकर जाएंगे। आज जितना पैसा मिलेगा, यहाँ पर अगल बगल में बहुत सारे लोग काम किए हैं, किन्हीं के पास वो पैसा है, पैसा का सदुपयोग हुआ है, मिसयूज हुआ है। पैसा मिलेगा वो 4 साल 5 साल में पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन आज जो पूर्वज लोग ने जमीन रख के गया है, उस जमीन को ये लोग धरोहर के रूप में रखना चाहता है अगला पीढ़ी को देने के लिए। और जहाँ तक आपको खेती का रोजगार का सवाल है, तो लोग पढ़ लिख के रोजगार भी ले रहे हैं, नौकरी भी पा रहे हैं। और आधुनिक तकनीक के द्वारा अभी बहुत सारा समय परिवर्तन हुआ है, उसमें ये लोग खेती करेंगे, खेती करके अपना भरण पोषण करेंगे। जितना बोला गया लोग को कि लाभ है, उससे ज्यादा नुकसान है। अगर पॉइंट वाइज बोलिएगा तो मैं बता दूंगा कि जमीन देने के बाद कितना नुकसान हो सकता है। सबसे पहले तो 100 बात का एक बात यही कहेंगे कि जमीन हम लोग को नहीं देना है। दूसरा बात कि डेवलपमेंट का जो परिभाषा ये लोग समझाया है, ठीक है, पहले वो खुद ही समझ ले कि विस्थापन डेवलपमेंट कब से हो गया। ठीक है, विस्थापन डेवलपमेंट नहीं, जबरन जो जमीन छीनने का नीति है, जो हम लोग देना नहीं चाह रहे। गांव गांव में अभी सभी स्टूडेंट जितने भी युवा हैं सभी पढ़े लिखे हैं, सब सक्षम है खुद नौकरी लेने के लिए। तो आपका भीख का नौकरी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोग अपना नौकरी अपने पास रखिए। जो आप लेबर हमको खटाइएगा, क्यों खटेंगे? हम लोग जो इतना सरकारी संस्थान से पढ़ के कोई डिग्री ले रहा है, टेक्निकल डिग्री ले रहा है, कोई ग्रेजुएट हो रहा है, वो आपके लेबर खटने के लिए हो रहे हैं क्या? इनकी आज भी ये ऑफिसर सभी बन गए हैं। ठीक है, मैं जो हमारे डीसी हैं, एसडीएम है और जो सेल के प्रबंधक है, उन्हें मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपने अभी जो अपने दिमाग में जो मानसिकता बनाए रखी है कि जो 90s के जमाने में जो गांव हुआ करता था, वो आज नहीं है। आज 90% लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार है। आपके गांव में होंगे सभी क्या बोलते हैं, सभी इलिटरेट पीपल, ठीक है, लेकिन यहाँ सभी पढ़े लिखे हैं। सब यहाँ जितने खड़े हैं सबके पास कोई ना कोई टेक्निकल डिग्री है। हमें नहीं चाहिए आपकी नौकरी, हमारा जमीन रहेगा, वहाँ हम खेती करके खाएंगे और थोड़ा सा किसी का पास पैसा अमाउंट हो जाएगा तो वहाँ पे हम अपना बिजनेस करके खाएंगे। आपको हम विस्थापन में क्यों दें? विस्थापन डेवलपमेंट कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, 4 गुना वो जमीन देने की बात कर रहे हैं। जो खेत में आप अभी खेती कर रहे हैं, अगर उसका प्राइस 1 लाख रुपया होता है, तो अगर राज्य सरकार अधिग्रहण करेगी तो 4 लाख उसका प्राइस। हाँ, तो राज्य सरकार अधिग्रहण करेगी 4 लाख में। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हम वहाँ पे धान का ही खेती करेंगे। आजकल हाइब्रिड खेती हो रही है, हम वहाँ पे ड्रैगन फ्रूट उगा सकते हैं जो इस सॉइल में पॉसिबल है। ठीक है, हम वहाँ पे लीची उगा सकते हैं, जो हाइब्रिड लीची है वो पॉसिबल है। अरे सब कुछ भी हो, वो आजकल कृषि विज्ञान सब अनुकूल करके रखा है। अभी आप 2 साल पहले आते तो हमारे जो नदी में जो ये खेती हो रही है, 1 साल 2 साल पहले वहाँ हमने हाइब्रिड जो तरबूज है वो उगा के दिखाया, पेपर में भी आया था कि साइंटिस्ट की मदद से हम लोग हाइब्रिड तरबूज उगाए हैं। तो हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। हम लोग आपको अपनी जमीन क्यों दे? जमीन जो सक्षम नहीं है उनको जाकर वहाँ लीजिए। यहाँ पे सिंदरी विधानसभा में कितना ऐसा जमीन है जो देने के लिए रेडी है, लेकिन यहाँ जितना भी सरकारी संस्था वो देने के लिए रेडी है, जाके उनका लेना है तो लीजिए। अब ये क्या है, ये सभी पड़े हैं जितने भी जमीन एजेंट है, दलाल है, उनके फेर में कि सर यहाँ 90% रेडी है। 90% रेडी नहीं, 90% नहीं देने के लिए रेडी है। 10% सब दलाल है, उनका जमीन है ही नहीं, जमीन है ही नहीं। ठीक है, जमीन है नहीं, एक आदमी दलाली कर रहा है, पूरा खानदान को उठा के लेके आ जा रहा है, दिखा दे रहा है कि देखिए हमारा संख्या इतना है। अरे तुम्हारा संख्या नहीं दिखाना है, वहाँ तुम्हारा दिखा जमीन कितना है।
हमारा यहाँ किसी का 60 डिसमिल 80 डिसमिल वाला नहीं देने के लिए रेडी है। जिसका जमीन नहीं है पूरा खानदान उठ के आगे हम लोग देने रेडी नहीं है। अब आप लोग जमीन नहीं देते। दो टुक में 100 बात की एक बात, 2 टुक में हम लोग जमीन नहीं देंगे। ना हमें आपका डेवलपमेंट चाहिए, ना हमें आपकी नौकरी चाहिए, ना आपका सरकारी हॉस्पिटल चाहिए, ना आपका सरकारी आपका स्कूल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम लोग अपना दम पे अपना पैरों पे खड़ा है, सब हम लोग कर लेंगे। हम लोग डेवलप है। माने 100 बात में एक बात है। सुनिए, मेरा नाम हुआ राहुल महतो, पिता अशोक कुमार महतो, और अभी हम खुद एक बीटेक ग्रेजुएट है, और सभी गांव वालों को हम सब लेके चले हैं कि हम लोग सब जमीन नहीं देंगे। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। आज तो जन सुनवाई थी ग्रामीण रैयतों के बीच और सेल प्रबंधक और भू अर्जन अधिकारी और अंचल अधिकारी के बीच, तो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ ग्रामीण ज्यादातर चाहते हैं कि जमीन नहीं दे। बाकी जो अगर इच्छुक हैं, एक पारदर्शिता के साथ एग्रीमेंट में क्या क्या होगा, अगर रैयतों को क्या मुआवजा दिया जाएगा, विकास कार्य कितना होगा, और CSR फंड के तहत क्या, ये पारदर्शिता के साथ अगर ग्रामीणों को एक टीम गठित करके ये सारा चीज जल्द से जल्द बताया जाएगा। अगर ये संभवतः ये अगर इनको लगता है कि नहीं ये उचित है, तभी ये लेंगे। बाकी कोई नहीं चाहता है कि जमीन दे, और जो चाहते हैं वो पूरी एक क्लियर कट पारदर्शिता रहेगा कि उनको आने वाले दिनों में कितने दिन के अंतराल में मुआवजा मिलेगा, या नौकरी मिलेगी, या विकास कार्य के तहत जो भी है स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की व्यवस्था क्या होगी, सारा चीज जानने के बाद ही ये आगे आएंगे सेल प्रबंधक को जमीन देने के लिए। पहले इनको उचित एक जो मिलना चाहिए मुआवजा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इतने दिनों से DBC भी जमीन गई, इनको अभी तक कुछ नहीं मिला है। जहाँ तक रैयतों को नाम मात्र बस लुभाने के लिए सभी अधिकारी आते हैं, सभी कंपनी आती है, इनको उचित अभी तक नहीं मिलता है। वो भागते दौड़ते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर उनके घर वाले दौड़ने के लिए है तो वो दौड़ते हैं, उनको मिलती है राशि, लेकिन जिनके घर में एक असहाय है, कोई उनके बारे में एक्टिव कोई मेंबर नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसका जीवन में तो ऐसे ही मर मिट के खत्म हो जाता है। उनका मुआवजा माने कंपनी के तहत ही धरा धरा रह जाता है। तो इस तरह की बातें आ जाती हैं। इसीलिए संभावतः कहीं भी है रैयत पूरी जानकारी, अब रैयत जो पढ़े लिखे युवा है वो पूरी तरह जानकारी लेके अपनी जमीन देना चाहते हैं कि आखिर हम लोग को उचित मुआवजा मिलेगी, कितने दिनों में मिलेगी। इसीलिए एक जन सुनवाई थी। अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है कि आसनबानी पंचायत के यहाँ गाँव के लोग जमीन दे रहे हैं। मैम, कुछ दिन पहले भी जो है आपने साल जुलूस निकाला, ये हम लोग मान के चले कि यहाँ पे रैयत जो है इंतजार कर रहे हैं कि मुआवजा की राशि को लेकर जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि अगर ठीक ठाक मिलेगी तो वो देंगे। क्योंकि DBC तक जो मिला है, जिनको जमीन गई अभी तक शायद नहीं मिला है। बहुत आप पता कर सकते हैं गांव में घूम के। अगर ऐसे कोई है जो जिनको उचित मुआवजा मिले तो अपना वो बात रखेंगे। बाकी ज्यादातर लोग नहीं चाहते हैं कि जमीन। देखिए, बात है कि ये जो लैंड एक्वायर हो रहा है, ये हमारे तासरा में जहाँ माइनिंग चलेगा वहाँ से जो आदमी विस्थापित होंगे, जो परिवार विस्थापित होंगे, उसके लिए एक मॉडर्न कॉलोनी बनेगा। उसके लिए ये जमीन अधिग्रहण है। किसी भी जगह में 2 तरीके के आदमी रहते हैं, जो अपना कोई विरोध करते हैं, कोई साथ देते हैं। तो अगर शुरू का हम लोग देखें तो सभी कोई बोले कि जमीन देंगे, सबका एक ही ये है कि क्या आपका मुआवजा है मिलेगा। और बेरोजगारी का तो समस्या है ही है। मुआवजा के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक RNR कमेटी बनेगी, वो एक RNR पॉलिसी तय करेगा। अब फिर हम ग्रामीण के बीच में आएंगे और बताएंगे कि क्या मुआवजा मिलेगा। सर, जमीन अधिग्रहण राज्य सरकार कर रही है कि डायरेक्ट सेल? नहीं, राज्य सरकार कर रही है। राज्य सरकार अधिग्रहण करके आपको देगी? यस, राज्य सरकार, ये जो हो रहा है अधिग्रहण, ये एक एक्ट बना था जिसको हम लोग बोलते हैं लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट एक्ट। उसके तहत राज्य सरकार जमीन अधिग्रहण करती है। ये मान के चले कि अभी जिस तरह राज्य सरकार खेती और भूमि को जब एक्वायर करती है 4 गुना मुआवजा देती है। देखिए, मैं उस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं सक्षम ये पदाधिकारी नहीं हूँ। वो RNR कमेटी उसको तय करेगी, लेकिन विलेज एरिया में, रूरल एरिया में 4 गुना मिलता है एज पर एक्ट। कितने दिनों में सर ये स्पष्ट हो जाएगा? ये मैक्सिमम कितना, 6 महीने मैक्सिमम। फिर आप लोग रैयतों से फिर आएंगे, फिर बताएंगे कि क्या मुआवजा मिलेगा। कितना जमीन एक्वायर करना है? 41.16 एकड़।